हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज हम लोग सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ में शेप टूल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शेप टूल को लेकर हमने ऑलरेडी एक क्लास ली हुई है। तो आज की क्लास हमारी शेप टूल का पार्ट 2 होने वाली है। इसमें हम शेप टूल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जो हम पिछली वीडियो में नहीं जान पाए थे। तो अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है शेप टूल की तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। उसके बाद आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम सीखने वाले हैं कि शेप टूल को हम किसी टेक्स्ट पर या किसी जेपीजी इमेज पर या किसी वेक्टर इमेज पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शेप टूल हमारे कोरल ड्रॉ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। काफ़ी सारे शेप्स इससे बनाए जाते हैं, मतलब मोस्टली सभी डिज़ाइन शेप टूल से ही बनाए जाते हैं। तो इसको अच्छे से सीखना काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले टेक्स्ट टूल पर शेप टूल यूज़ करना सिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ ए लिख देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए मैंने इस पर शेप टूल का यूज़ करता हूँ। अभी मैंने शेप टूल लिया तो यहाँ पर जो इसके नोड्स होते हैं जो आने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं आए। तो वो क्यों नहीं आए? तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सबसे पहले इसको कंट्रोल क्यू करना है। या तो आप कंट्रोल क्यू से करिए या फिर इसको राइट क्लिक करके एक मिनट, या तो आप इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट की है। तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल क्यू कर देते हैं। अब ये कर्व हो चुका है। अब हम इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं शेप टूल ले लेता हूँ। अब देखिए इसके सारे नोड्स चेंज हो चुके हैं। अब मैं किसी भी नोड को सेलेक्ट करता हूँ वो सेलेक्ट हो रही है। तो अब हम इसमें चेंजेस किस तरीके से कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, हम किसी रेक्टेंगल पर या सर्कल पर चेंजेस कर रहे थे, उसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इसको नीचे लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें छोटा सा चेंज किया है और इसी तरीके से हम इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर हमें नोड बनाने के लिए, जैसे हमें यहाँ पर अगर कोई नोड चाहिए तो हम यहाँ तो डबल क्लिक करके नोड बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उससे भी हम यहाँ पर नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नोड बना ली है। अब मुझे इसको करना क्या है, मैं इसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको ऊपर ले लूँ या नीचे ले लूँ। मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक करके नोड बना देता हूँ और इसको भी हम इस तरीके से रख देते हैं। और अगर हमें इसको सर्कल, जैसे थोड़ा सा ये यहाँ पर सीधा है, इसको अगर मुझे इस तरीके से राउंड करना है तो उसके लिए सिंपल तरीका है, यहाँ से मैं इसको एक क्लिक करूँगा और कन्वर्ट टू कर्व्स, यहाँ पर ये एक ऑप्शन है, हम ये दोनों मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो एरो आ चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर कर देंगे। तो ये अब राउंड हो चुका है। और इसी तरीके से इसका एक और तरीका है इसको राउंड करने का। अब यहाँ पर मैंने एक क्लिक करके यहाँ से करा था, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और टू कर्व्स का यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिया था उसमें शेप टूल की मदद से कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो जैसा कि आपने कई जगह देखा भी होगा कि कुछ आपने टेक्स्ट देखे होंगे जो डिज़ाइन हुए हुए होते हैं नए नए तरीक़ों से। तो वो होता ऐसा है कि कई जगह पे तो वो उस तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं, और अगर वो फ़ॉन्ट नहीं होते तो इस तरीके से ही डिज़ाइन किए जाते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो ये तो मैंने आर्जी तौर पर एक
छोटा सा एक मॉडिफिकेशन इसमें किया है। इसी तरीके से आप इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं शेप टूल के ज़रिए। ठीक है जी, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो टेक्स्ट टूल पर हम इसको एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AK डिज़ाइनर। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक छोटी सी नीचे डंडी बना देता हूँ। तो अब करना क्या है, ये देखिए, अब ये हमारा AK डिज़ाइनर है। अब मुझे चाहिए कि ये AK डिज़ाइनर यहाँ से स्टार्ट हो, जैसे कि ये डंडी यहाँ से स्टार्ट है तो इसके साथ ही स्टार्ट हो, और यहाँ तक जहाँ तक ये डंडी आ रही है वहीं पर ही ये एंड हो, मतलब ये इतना लंबा होना चाहिए यहाँ तक। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर हम शेप टूल सिंपल यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसके नोट्स चेंज हो चुके हैं, अभी मैंने इसको कर्व नहीं करा है। अगर हम इसको कर्व कर देते हैं Ctrl+Q से, उसके बाद शेप टूल लेते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके के नोट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको कर्व्स नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट शेप टूल ले लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके के ये कुछ ऑप्शन देता है हमें। अब हमें क्या करना है, ये ऑप्शन को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर लेंगे। जहाँ तक भी मुझे लेके जाना है मैं इसको लेके जा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको, मुझे जितने इस डंडी के बराबर ये चाहिए था नाम, तो उतना ही मैंने इसको खींच लिया है और ये उतना ही बड़ा हो गया है। और उसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा दबाना चाहते हैं तो दबा भी सकते हैं। अभी देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुका है। तो अगर हम इसको कर्व नहीं करते हैं तो इस तरीके से हम इसको शेप टूल का यूज़ करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अभी शेप टूल का टेक्स्ट टूल के ऊपर एक और यूज़ होता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और नीचे कुछ लिख देता हूँ, एक और एंटर, और ठीक है जी, मैंने यहाँ पर ये एक टेक्स्ट पूरा लिख दिया है अपना, एक तरह से पैराग्राफ लिख दिया है छोटा सा। तो अब हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं। अब मुझे करना क्या है कि हमने अभी यहाँ पर तो इसका गैप बड़ा किया था यहाँ पर इस जगह। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच का गैप है, मुझे ये वाला गैप थोड़ा सा बढ़ाना है। मतलब यहाँ पर ये गैप कम है तो मुझे इसको थोड़ा सा और गैप बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और शेप टूल ले लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा था, इससे हम इसको आगे की तरफ खींच सकते हैं या फिर पीछे दबा सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, इससे हम इसका बीच का जो ये गैप है वो बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखा आपने शेप टूल का यूज़ टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से होता है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है और इसको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर आप जितना अच्छी तरीके से सीखेंगे तो कोरल ड्रॉ में आपका हाथ उतना ही अच्छा बैठ जाएगा। काफ़ी अच्छे इससे डिज़ाइंस बन सकते हैं। तो इसको सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमें करना क्या है कि हमने टेक्स्ट टूल के ऊपर तो देख लिया कि शेप टूल किस तरीके से काम करता है। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि JPG के ऊपर शेप टूल का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेज 2 पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक JPG इमेज पहले से सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अब हम किस तरीके से शेप टूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और शेप टूल का यूज़ करेंगे। शेप टूल हमने सेलेक्ट किया। अब आपने देखा इसके नोट्स चेंज हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने इसको रेक्टेंगल में या फिर टेक्स्ट टूल पर यूज़ करके नोट्स चेंज किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर नोट्स आ चुके हैं। तो जैसा कि हमने पहले अभी करा था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। हम किसी भी नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इसको कर लें चाहे हम दोनों को एक साथ कर लें। तो सेलेक्ट करके हम इनको जैसे भी शेप देना चाहें वैसे दे सकते हैं।
तो जिस तरीके से हमने इसमें रेक्टेंगल पे काम किया था, जो आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम एक जेपीजी इमेज पर काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें किसी जेपीजी इमेज में कुछ कोई एक एरिया सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम पेन टूल से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, सिंपल उसका तरीका होता है पेन टूल से, तो वो तो हम बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल एक तरीका ये भी होता है कि आप शेप टूल से उसको सेलेक्ट कर लें। तो मान लीजिए हमें इसमें ये जो आपको लड़की यहाँ पर दिख रही है, ये जो लड़की यहाँ पर है, सिर्फ हमें इसको सेलेक्ट करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सीधे शेप टूल लेंगे और इसको एडिट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको यहाँ तक ले आते हैं, इसको यहाँ पर, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करने से ये डिलीट हो जाती है। एक डबल क्लिक हम यहाँ पर भी कर सकते हैं इस तरीके से, और एक बार यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस लड़की को सेलेक्ट कर लिया है। और अब क्या करना है हमें, ये जिस तरीके से ये थोड़ा सा इसका सर यहाँ पर राउंड है, तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या सीखा था अभी पहले, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व्स हमारे पास एक ऑप्शन है, ये दे देंगे यहाँ से, और इसको थोड़ा सा राउंड कर देंगे यहाँ से इस तरीके से, इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। तो मेरा मकसद यहाँ पर इस लड़की को सेलेक्ट करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम जेपीजी पर किस तरीके से शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी हम राइट क्लिक करके कर्व कर देते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, हमने पूरी जेपीजी इमेज में से इस लड़की को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मतलब ये उस लेवल का तो सिलेक्शन हो नहीं सकता जिस तरीके से एडोब में होता है। अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो वो तो एडोब में ही हो पाएगा, लेकिन कोरल ड्रॉ में भी हम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कोरल ड्रॉ में आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अब इसको कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूँ। कंट्रोल Z से आप अंडू कर लें, या फिर यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है अंडू और रीडू का, तो उससे भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल Z से इसको अंडू कर लेता हूँ। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमें ये कंप्यूटर सेलेक्ट करना है तो हम कंप्यूटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इसका शेप चेंज करना है, जैसे कि मान लीजिए ये अभी स्क्वायर में है, एक रेक्टेंगल में, मुझे ये थोड़ा सा, हाँ, इसको राउंड करना है तो हम इसको राउंड भी कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये इसकी शेप भी चेंज हो गई। तो शेप टूल का बेसिकली शेप टूल का काम यही है, किसी भी चीज़ की शेप को थोड़ा सा चेंज कर देना, उसको थोड़ा सा डेवलप कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से शेप टूल यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब हमारा एक लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है किसी वेक्टर डिज़ाइन के ऊपर हम शेप टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेक्टर इमेज ले रखी है, एक डॉग हमने यहाँ पे ले रखा है। मतलब वेक्टर इमेज इसको अभी नहीं कह सकते, फ़िलहाल तो ये एक जेपीजी इमेज ही है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, अगर हमें इस डॉग में जैसे मैंने यहाँ पर ये एक जेपीजी इमेज ले रखी है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेस बिटमैप का एक ऑप्शन है, इसमें आपको ट्रेसिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये क्विक ट्रेस है, सेंटर लाइन ट्रेस है, इसके अंदर भी ये दो ऑप्शन है, और आउटलाइन ट्रेस भी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लाइन आर्ट या डिटेल लोगो में हम जाते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं,
स्मूदिंग बढ़ा देंगे। इस इसको देखकर आप ज़्यादा घबराइएगा मत। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम इसको काफ़ी अच्छे से सीख लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं शेप टूल थोड़ा सा अच्छे से सिखा सकूँ। तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये जो वेक्टर इमेज है इसमें से वो निकालना चाह रहा हूँ। उसके बाद ही हम शेप टूल इस पर यूज़ करेंगे। तो अब इसका जो हमें वेक्टर डिज़ाइन बनाना था, ट्रेसिंग जो करनी थी हमने, वो हो चुकी है। अब मैं इसको उठा लेता हूँ। अब हमें पता कैसे लगेगा कौन सी वेक्टर डिज़ाइन है और कौन सी जेपीजी इमेज है। तो यहाँ पर वैसे तो आपको साफ साफ फ़र्क दिख ही रहा होगा, पर फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कि अगर हम इस पर जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब फट चुके हैं सब। तो ये हमारी जेपीजी इमेज है। और उसी तरीके से अगर हम इस पर करते हैं तो हम यहाँ पर कितना भी जूम कर लें ये बिल्कुल नहीं फटेगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पर ट्रेस करके इसको निकाला है। ये इसका वेक्टर इमेज है। तो अब हम करना क्या है, हमें इसमें कुछ चेंजेस करनी है। मैं पहले इसको सेलेक्ट करके इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है अनग्रुप का। आप चाहे यहाँ से कर लीजिए, चाहे आप कीबोर्ड पे से कंट्रोल यू प्रेस करिए तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर मैं शेप टूल ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर उसी तरीके से नोट्स आ चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा हो चुका है कि हम यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल है, यहाँ पर हम उसी तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ चेंजेस अगर करना चाहें तो आराम से आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो एक इसकी डॉग की जो ये आँख है, इसका शेप कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हम इसको आराम से सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 2 एरो इसने दे दिए मुझे। इस तरीके से मैं इसको जिस तरीके का शेप मुझे चाहिए मैं इसको उसी तरीके का शेप दे सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और कर्व्स दे देंगे हम इसको थोड़ा सा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखिए कर्व्स देने के 2 ऑप्शन है, मैंने आपको अभी बताया था। चाहे आप यहाँ पर पॉइंट लगाकर ये वाला ऑप्शन ले लीजिए, चाहे आप सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ से कर्व दे दीजिए। फ़िलहाल मैंने दिया हुआ है इसलिए अब दोबारा नहीं दे रहा। यहाँ पर मैंने कर्व दिया हुआ है इसको। ये हमने इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए। और इसके अलावा अगर मुझे इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। चाहे मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, मतलब जितने चेंजेस हम इसमें करना चाहें वो हम सब कर सकते हैं। क्योंकि अब ये इस तरीके के ये ट्रेस हो चुका है अब, तो ये पूरी तरह से अब हमारे हाथ में है। हम इसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। जेपीजी इमेज का आपने देखा था, हम उसको इस तरीके के इस तरीके से हम उसको चेंजेस नहीं दे सकते हम उसमें। लेकिन यहाँ पर ये एक वेक्टर इमेज बन चुका है, इसमें हम बहुत अच्छे से जितनी मर्जी चाहें हम उतनी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं साथ के साथ को ये भी बताता चलूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास अभी ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, जूम टूल इसको कहते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बार बार इसको चेंज किस तरीके से कर रहा हूँ। अब ये पिक टूल आ गया, अब ये जूम टूल आ गया। तो ये आप अगर अपने कीबोर्ड पे जो स्पेस बार होता है, स्पेस बटन जो होता है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो प्रीवियसली जो टूल था जो आपके हाथ में इससे पहले आपने यूज़ किया था, तो ये आपको वही वाला टूल पकड़ा देता है। जैसे कि अभी मेरे पास ये जूम टूल है, इससे पहले मेरे पास पिक टूल था, तो मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तो मेरे पास पिक टूल आ जाएगा, और स्पेस बटन दोबारा दबाऊंगा तो फिर से जूम टूल आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मैंने पिक टूल ले रखा है यहाँ पर और उसके बाद मैंने लिया यहाँ रेक्टेंगल टूल, तो अब आप देखिए मैं इस पर स्पेस बटन दबाऊंगा तो ये पिक टूल आ गया, और दोबारा प्रेस किया तो रेक्टेंगल आ गया। प्रीवियस जो आपके पास टूल होता है ये उसे यहाँ पर दे देता है आपको। हम इसमें भी थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ।
नोड पे डबल क्लिक करेंगे तो नोड डिलीट भी हो जाएगी, और कहीं पर डबल क्लिक करेंगे तो नोड बन भी जाएगी। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ये जो एरिया है, ये इसको पूरे को सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन। तो आपने देखा हमने इसको ट्रेस करके किस तरीके से हमने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। इसमें आप देख सकते हैं ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको शेप टूल काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और आपने पिछली वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से शेप टूल को सीख लिया था, और इस क्लास में भी मैंने जितनी चीज़ें शेप टूल की रह गई थी वो भी आपको कम्प्लीटली करवा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।